बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टैब्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में खुश आमदीद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 2 की साइंस की बुक के यूनिट नंबर 6 के पेज नंबर 24 एंड 25 को। यूनिट नंबर 6 में हमारे पास यहाँ मौजूद हैं प्लांट्स अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जो पौधे हैं उनके बारे में बात हो रही है कि दरख्त या पौधे जो हमारे इर्द गिर्द हैं उनके वो कैन यू स्पॉट आउट डिफरेंस अमंग द प्लांट्स इन द पिक्चर बिलो। वो कह रहा है कि ये जो नीचे पिक्चर है, तस्वीर है, इसमें जो अलग अलग किस्म के पौधे दरख्त वगैरह दिए गए हैं, क्या आप उनको अलग अलग पहचान सकते हैं? ये स्ट्रॉबेरी है, ये जो है एप्पल हैं, ये भी एप्पल हैं, ये आई थिंक मुख्तलिफ़ किस्म के जो फूल वगैरह पौधे वगैरह लगे हुए हैं वो हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप इन सबको पहचान सकते हैं। अगर पहचान सकते हैं तो बताएं। कीवर्ड्स में हैं टंग, क्राउन, बार्क, शर्ब, हर्ब और एक्सट्रैक्टेड। वी सी मैनी प्लांट्स अराउंड अस, हम अपने इर्द गिर्द बहुत से पौधे देखते हैं। दे ग्रो इन ऑल शेप्स एंड साइज, ये हर किस्म की शेप और साइज़ में जो है वो बढ़ते हैं, उगते हैं। सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड, कुछ पौधे जो हैं वो ज़मीन पर उगते हैं। एंड अदर्स इन वाटर, और कुछ जो है वो पानी में उगते हैं। ऑल लैंड प्लांट, ज़मीन पर उगने वाले तमाम पौधे नीड्स सॉइल टू ग्रो, उनको मिट्टी की ज़रूरत होती है बड़ा होने के लिए। सम प्लांट्स आर टाल ट्रीज़, कुछ पौधे जो हैं वो दरख्त होते हैं, कुछ दरख्त जो हैं, कुछ पौधे जो होते हैं वो लंबे दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। सम आर शर्ब एंड अदर आर हर्ब्स, और कुछ शर्ब और हर्ब होते हैं। अब यहाँ इन्होंने आपको कुछ तो पहले प्लांट्स के बारे में बता दिया कि उनको मिट्टी की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, और पानी वाले जो हैं पानी में उगते हैं तो उनको मिट्टी की ज़रूरत इतनी खास नहीं होती, लेकिन जो मिट्टी वाले होते हैं उनको मिट्टी ज़रूर चाहिए होती है। आगे उन्होंने पौधों की आपको मुख्तलिफ किस्म बताई हैं, अब उनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले ट्री है। ट्रीज़ आर बिग प्लांट्स, जो दरख्त हैं ये बड़े पौधे होते हैं। विद अ स्ट्रॉन्ग, एक ताकतवर, हार्ड, सख्त एंड वुडी स्टीम, एक लकड़ी के तने पर मुश्तमिल होते हैं। कॉल्ड द ट्रंक, जिसको ट्रंक बोला जाता है, इस तने को ट्रंक बोला जाता है। तो वो कह रहे हैं दरख्त जो होते हैं ये ऐसे पौधे होते हैं जो मजबूत, सख्त और लकड़ी के तने पर मुश्तमिल होते हैं, जिनको ट्रंक कहा जाता है, तना कहा जाता है। इन मोस्ट ट्रीज, ज़्यादातर दरख्तों में, द ट्रंक डिवाइड्स इन टू मैनी स्मॉल ब्रांचेस, ज़्यादातर दरख्तों में क्या होता है कि नीचे से जो ज़मीन से तना आ रहा होता है वो आगे जाकर बहुत सी शाखों में बट जाता है, बहुत सी मुख्तलिफ शाखों में तकसीम हो जाता है। ब्रांचेस शाखों को कहते हैं। इट इज़ कवर्ड बाय थिक हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड बार्क। अब यहाँ पर इट इज़ कवर्ड, ये ढका हुआ होता है, बाय थिक, एक मोटी, हार्ड सख्त, आउटर कवरिंग, बाहर बैरूनी तय से, कॉल्ड बार्क, जो कि छिलका, उसका छाल उसकी कहलाती है, उससे ये दरख्त ढका हुआ होता है। दरख्त की जो तना और शाखें हैं ढकी हुई होती हैं उससे, जिसे हम छाल बोलते हैं। दरख्त की ऊपर वाली जो लेयर होती है अबव, और वो बहुत हार्ड होती है और इसके साथ साथ मोटी भी होती है। द पार्ट अबव द ट्रंक, अब ये तना हो गया, यहाँ तक तना कहते हैं ट्रंक को। इसके ऊपर वाला ये जो हिस्सा होता है इस कॉल्ड द क्राउन, तो ये क्या कहलाता है? क्राउन कहलाता है, ताज कहलाता है। क्राउन ऑफ अ ट्री, एक दरख्त का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो क्राउन कहलाता है। ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स, अब दरख्त है, पौधे जो हैं वो कभी मुरझा जाते हैं, कभी ख़त्म हो जाते हैं, कभी खुश्क हो जाते हैं, लेकिन जब दरख्त जो होते हैं बड़े होते हैं ये साल हर साल तक ज़िंदा रहते हैं। ज़िंदा रहने से क्या मुराद है कि मतलब सरसब्ज रहते हैं, फल देते रहते हैं, साया देते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं। तो दरख्त जो है वो बड़े साल तक ज़िंदा रहते हैं, बड़े होते हैं। ट्रीज़ आर होम टू मैनी लिविंग थिंग्स लाइक बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, अब जो ट्रीज़ हैं वो घर हैं किन का? बहुत सी ज़िंदा जानदार चीज़ों का ये घर हैं, जैसे परिंदे इनके ऊपर अपना घर बनाते हैं, और हशरात वगैरह जो होते हैं, कीड़े मकोड़े वगैरह, छोटी छोटी टिड्डियाँ या दूसरे तीसरे जानवर, घास ऊपर इस तरह के जो होते हैं वो भी इनके अंदर ही पनाह लेते हैं, इनके अंदर ही अपने छोटे छोटे घर बनाते हैं। गिलहरियाँ वगैरह हो गई, कौवे वगैरह हो गए, तोते हो गए, इस तरह के जो सभी परिंदे होते हैं वो इन पर ही अपने बसेरा करते हैं, यहीं पर अपना घर बनाते हैं। अब पियर ट्री है, ये फिर नाशपाती का है, और उसके बाद पीपल ट्री है। नेक्स्ट आपके पास, अब आपने ट्रीज़ पढ़ लिए, अब आपको शर्ब यहाँ बताई जा रही है कि शर्ब क्या होती है। शर्ब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज, जो शर्ब्स होती हैं वो दरख्त से छोटी होती हैं। दे आर बुशी एंड डू नॉट हैव अ ट्रंक, ये जो है ये झाड़ी टाइप सी होती हैं, इसकी ना ये शाखें सी होती हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब शाखें तो इनकी भी होती हैं लेकिन इनका मोटा तना होता है, इनका मोटा सारा तना नहीं होता, बस शाखें ही शाखें होती हैं, और उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के फूल और पत्ते वगैरह लगे हुए होते हैं, और इनका तना नहीं होता। वो यहाँ पर कह रहे हैं दे हैव थिन वुडी स्टीम,
विद मोर दैन वन और वन मेन ब्रांच। वो कह रहा है कि इनका जो तना होता है ना वो एक से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म की ब्रांचेस पर मुश्तमिल होता है, जो कि मोटा और सख्त होता है, ग्रोइंग अबव द ग्राउंड, जो ज़मीन से उगता है। अब ये जैस्मिन है और ये हिना है, यानी मेहंदी का पौधा, और ये जैस्मिन एक फूल है उसका पौधा है। दरख्त का एक मोटा तना होता है, ठीक है, जिससे आगे मुख्तलिफ शाखें निकलती हैं और उसके ऊपर वाले से क्राउन कहा जाता है। जो दरख्त से छोटे होते हैं वो शर्प कहलाते हैं, और वो जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शाखों पर मुश्तमिल होते हैं, और उनका एक से ज़ायद तने होते हैं जो नीचे से ऊपर को निकलते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की इतनी ज़्यादा शाखें बन जाती हैं, और वो शाखें जो होती हैं उनके ऊपर पत्ते और फूल या हल्के फुल्के छोटे छोटे साइज़ में जो फल हैं वो भी लग जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हर्ब्स को। हर्ब्स आर स्मॉल एंड सेंसुअल प्लांट्स। हर्ब्स जो होते हैं ये स्मॉल और छोटे और बड़े ही कह लें कि नाजुक से पौधे होते हैं। दे हैव सॉफ्ट एंड वीक स्टीम। इनकी जो टहनियाँ होती हैं, शाखें होती हैं, वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, नरम होती हैं, कमज़ोर होती हैं। मैनी हर्ब्स आर यूज फॉर फूड। बहुत सी हर्ब्स जो हैं, बड़ी जड़ी बूटियाँ जो हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है खाने के तौर पर, मेडिसन दवाइयों के तौर पर, एंड परफ्यूम्स जो आप खुशबुएँ होती हैं उनके तौर पर, एंड फ्लेवर्स और मुख्तलिफ जायकों के तौर पर। हर्ब्स जो होती हैं इनको जायकों के लिए, खुशबुओं के लिए, दवायात के लिए और खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपका धनिया, पुदीना हो गई, ये पालक हो गई, ये हम खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। धनिया खुशबू के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और पुदीना वगैरह भी खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये होती हैं हमारी हर्ब्स, ठीक है। उसके बाद जो होती हैं आपकी शर्ब होती हैं, उनमें क्या आ जाता है, गुलाब का फूल आ जाता है, जैस्मिन का आ गया, मेहंदी हो गई, इसी तरह और भी काफ़ी सारे इस टाइप के छोटे छोटे जो होते हैं शर्ब्स होती हैं, जिनको हम नॉर्मली पौधे भी बोल देते हैं, ठीक है। तो पौधे में दो इकसाम फिर आ जाती हैं ना, शर्ब्स और हर्ब्स की आ जाती हैं, और आपको पता नहीं चलता कई दफ़ा। तो 7 ट्रीज़ होते हैं जो बड़े होते हैं, और उनके ऊपर हमारे फल लगते हैं खाने के लिए, और उनकी लकड़ी का भी हम इस्तेमाल करते हैं। उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जानवर, परिंदे जो हैं वो अपना घर बनाते हैं। आई होप कि आज का लेसन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।